रविंद्र सिंह भाटी ने ये तो क्लियर कर दिया है कि भाई हूं तो मैं बीजेपी का ही। क्यों? क्योंकि हाल ही में देखिए स्वरूप सिंह खन्ना ने कह दिया कि भाई रविंद्र सिंह भाटी तो 3 पीढ़ी से कांग्रेसी है, ये कैसे बीजेपी के हो गए। अब ये तो एक स्टेटमेंट रहा कि भाई इनके परिवार वाले लोगों का इतिहास बता दिया कि वो कांग्रेस के थे, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने ज्यादा वक्त जाया नहीं किया, अगले ही दिन जवाब दे दिया और जवाब में कह दिया कि भाई मेरे नाम पर लोग टीआरपी लेना चाहते हैं तो लेने दो, मेरे नाम से किसी को टीआरपी मिल रही है तो क्या फर्क पड़ता है। और साथ ही एक बात क्लियर कर दो कि जिस वक्त की बात कर रहे हैं उस वक्त कुछ कम ही लोग सरकारी कर्मचारी या सरकार से जुड़े हुए होते थे और उन्हीं में से एक मेरे दादाजी थे, लेकिन उनका भी जुड़ाव किसी पार्टी से नहीं था। मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं, आज भी अपने एकदम दृढ़ता के साथ काम कर रहे हैं। और रही बात मेरे चाचा जी की, तो वो तो सरपंच थे। अब मुझे ये बता दो कि कौन से संविधान में ये लिखा है कि सरपंच किसी पार्टी के होते हैं, क्योंकि जो संविधान में। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। मैं जानता हूँ उसमें तो पार्टी के सरपंच नहीं होते हैं, सरपंच तो केवल गांव के होते हैं। तो इस प्रकार से तो किसी भी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और अगर टीआरपी की ही बात है तो लेने दीजिए जिसको मेरे नाम से टीआरपी लेनी है। यानी कि बात कहती स्वरूप सिंह खन्ना के उस स्टेटमेंट पे, जिन्होंने ये कह दिया कि भाई इनकी तो 3 पीढ़ी कांग्रेसी है, ये कैसे बीजेपी के हो जाएंगे। तो केवल 5 दिन के लिए बीजेपी में आए थे और थोड़े दिन बाद इन्होंने बीजेपी का दुपट्टा फेंक दिया था बाबुल में। अब इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि उन्हें ये बात रास नहीं आई कि उन्हें कांग्रेस ही कह दिया, यानी रविंद्र सिंह भाटी को ये बात रास नहीं आई कि उन्हें कांग्रेस ही कह दिया। और उन्होंने इसलिए ही जल्दी ही अपने स्पष्टीकरण में ये बात रख दी कि भाई बात बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, बात यह है कि मेरी जो परिवार की 3 पीढ़ियां हैं वो कांग्रेस ही नहीं रही हैं। उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया दादाजी के लिए, पिताजी के लिए और अपने चाचा जी के लिए। लेकिन इससे एक बात तो साफ है कि बीजेपी के लिए ना होने वाली बात उन्होंने नहीं कही। और हमेशा ही जब कैमरे पे उनसे सवाल किया जाता है तो वो इस बात को टालम टोल करते हैं। और आज भी सोशल मीडिया पर जब जब ये वीडियो उनका डाला जा रहा है, आप सुनिए ये वीडियो और फिर इस पर हम बात करते हैं आगे। कई लोग हैं जिकारी टीआरपी जिका ना मारे नाम मत टीआरपी मिले पड़ी लेन दो ना टीआरपी लूटो मारे नाम रे जिते टीआरपी ले सको ते लियो। जानकारी वास्ते बता दा कि 70 दशक रे मीना जेके टाइम अपने बाड़मेर रे मीना पूरे जिले भर रे मीना गिनती रा सरकारी आदमी हुआ करता। उस दौर में मेरा दादाजी जो है एक्साइज रे मीना आबकारी रे मीना जॉब करता। पिताजी हमारा आज भी अध्यापक है, सेवा और मीना आज भी लागोड़ा है, उस तरीके में नहीं लागोड़ा है। आप कह रहे कहना भी जो लगभग बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा तमाम जितना भी लोग हैं पश्चिम राजस्थान और वरिष्ठ जन है वो सारा हमारे परिवार में बहुत नजदीक में देखे। वैसे मैं बातें एड़ा नहीं करना चाहिए, पर आपकी जानकारी रे वास्ते बता दा कि हमारे चाचा जी जो है वो सरपंच रो चुनाव लड़िया। मिना ठाकुर की कॉन्स्टिट्यूशन रे मीना कदे बदलाव आयो कि सरपंचा ना भी सिंबल दिया गया। मैं तो आजाद गेड़ो कदे सुनियो। तो कई लोग हैं जिकारी टीआरपी जिका ना मारे नाम मत टीआरपी मिले पड़ी लेन दो ना टीआरपी लूटो मारे नाम रे जिते टीआरपी ले सको ते लियो। तो उन्होंने कहा था कि उप प्रधान रहे थे कांग्रेस से, इस बात में कितनी सच्चाई? और ये भी कहा था कि आपके चाचा जी है जो डेलीगेट रहे थे कांग्रेस। वो तो आपने बता चुके हो कि 70 दशक में ना हमारे दादाजी उदय सिंह जी एक्साइज रे मीना उदयपुर पोस्टेड था और उसके बाद मीना राजस्थान रे अलग अलग जगह रे मीना रही। तो मिना समझ को ना है कि वो क्या तरीके में उन्होंने खुद ना वो चीज मत विचार। अब इस वीडियो में आपने सुना होगा और इस वजह से ही लोग आज भी ये कह रहे हैं कि भाई आज भी बात गोल मोल करके टाल दी, ये नहीं कहा बीजेपी और कांग्रेस की बात है। अब आपसे पूछना चाहूंगी क्या लगता है आपको कि वाकई जो रविंद्र सिंह भाटी हैं वो बीजेपी के प्रति इतने समर्पित हैं या फिर कोई और उनकी एक मानसिकता बनी हुई है बीजेपी के लिए? क्या कहना है बता दीजिएगा कमेंट में। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।